बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक तरफ अनुभव अपार है तो दूसरी ओर युवा जोश भी बरकरार है। लिस्ट में चिराग पासवान की भी जोरदार एंट्री हुई है। पटना में चिराग के नाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उन्हें पोस्टर में भावी सीएम बताया जा रहा है। चिराग ने भी इच्छा जाहिर की है कि उनका मन बिहार में लग रहा है। वो अब दिल्ली नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की सेवा करना चाहते हैं। जाहिर है चिराग की दावेदारी एनडीए की ओर से होगी। ऐसे में सीएम नीतीश के माथे पर चिंता की लकीरें दिखना स्वाभाविक है। चिराग की पार्टी की ओर से दावेदारी हुई तो सीएम नीतीश ने चिराग को मिलने को बुलाया। अंदर खाने क्या बात हुई ये तो नीतीश और चिराग ही जाने, लेकिन मुलाकात के बाद चिराग निश्चिंत नजर आए। यानी लग रहा है कि चिराग ने अपनी बात जोरदार तरीके से रख दी है। चिराग की पहली कोशिश एनडीए के भीतर अधिक से अधिक सीट हासिल करने की है। इच्छा 50 से अधिक सीटों की है, लेकिन 43 से मिल जाए तो मंजूर होगा। फिलहाल चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे। बाकी के बचे 43 सीट लोजपा को दी जाएगी। वहीं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बीजेपी और जेडीयू अपने अपने कोटे से एडजस्ट करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। फिलहाल इंडिया का सीधा मुकाबला महागठबंधन से होता दिख रहा है। महागठबंधन की ओर से सीएम पद के सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है तेजस्वी यादव। हालांकि कांग्रेस फिलहाल तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भर रही है, लेकिन बिहार में कांग्रेस की जैसी स्थिति है वैसे में तेजस्वी के अलावा कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इस मामले में एनडीए धनी है। पहले तो एनडीए 5 पार्टियों का गठबंधन है। हर पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, यानी नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन बिहार एनडीए में 2 ही मास लीडर माने जाते हैं जिनका हर वर्ग पर पकड़ है। इनमें एक हैं जदयू के नीतीश कुमार तो दूसरे हैं लोजपा रामविलास के चिराग पासवान। बीजेपी के चेहरा पीएम मोदी ही हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी के सारे प्रयोग अभी तक फेल साबित होते दिख रहे हैं। बिहार बीजेपी में फिलहाल ऐसा कोई भी नेता नहीं दिख रहा है जिसकी पूरे बिहार भर में स्वीकार्यता हो। इसके उलट सीएम नीतीश पिछले करीब 20 सालों से बिहार के सीएम हैं। उनका जलवा अभी भी बिहार की जनता पर माना जाता है, लेकिन ढलती उम्र की वजह से नीतीश फिलहाल थके लग रहे हैं। वो लंबे समय तक सियासत में सक्रिय रहेंगे, इसमें किसी को भी शक हो सकता है। लेकिन एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरेगा और अगर जनता समर्थन देती है तो बिहार का भी नेतृत्व सीएम नीतीश ही करेंगे। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान युवा है, 3 बार के सांसद हैं। फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री है। लोग उन्हें दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन चिराग की पकड़ सर्व समाज पर मानी जाती है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी को सभी वर्गों का वोट मिला है, जिसकी वजह से चिराग की पार्टी का लोकसभा चुनावों में 100% रिजल्ट रहा। इंडिया में रहते हुए भी चिराग मुसलमानों में भी लोकप्रिय बताए जाते हैं। चिराग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कभी जाति और धर्म की सियासत करते नहीं दिखे हैं। इतनी खासियत होने के बावजूद चिराग भी नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारते दिखते हैं, लेकिन उनकी पार्टी हर हाल में चिराग को सीएम पद पर देखना चाहती है और वो भी इसी बार। दरअसल माना जा रहा है कि ये सब एक रणनीति की वजह से हो रहा है। नीतीश लंबे समय तक बिहार के सीएम रहे हैं। ऐसे में ऐन चुनाव से पहले उनकी जगह किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में चुनाव में जाने से विपक्ष को मौका मिल सकता है। इसलिए एनडीए की नीतीश कुमार एक मजबूरी बने हुए हैं। वहीं चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो एनडीए की मजबूती है। चिराग ने हर मौके पर खुद को साबित किया है। लगातार चुनावों में चिराग पासवान का 100% जीत रिकॉर्ड रहा है।
पिछले लोकसभा चुनाव में भी चिराग की पार्टी के सभी उम्मीदवारों की 1 लाख से ऊपर मतों से जीत हुई। वहीं बीजेपी और जदयू के उम्मीदवार मामूली अंतर से कई सीटों पर जीत हासिल कर सके। साथ ही पिछले सारे उपचुनाव में चिराग की वजह से एनडीए को माइलेज मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चिराग के नहीं रहने की कीमत एनडीए चुकता कर चुका है। कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही जदयू का तो चिराग के साथ नहीं रहने की वजह से समीकरण ही गड़बड़ा गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने जिस भी विधानसभा सीट से में उम्मीदवार दिया, लगभग सभी सीटों पर उनके उम्मीदवार को करीब 20,000 से अधिक मत मिले। ये मत तब मिले जब जनता भी जानती थी कि चिराग की पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है। ऐसे में शायद ही किसी को शक होगा कि चिराग बिहार के करीब 15% से ऊपर मतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अगर एनडीए को लीड करे तो ये आंकड़ा आसानी से दोगुना हो सकता है। ऐसे में चिराग को नकारना एनडीए को ही भारी पड़ सकता है। ऐसे हालात में चुनाव पूर्व या चुनाव बाद चिराग अगर बिहार को लीड करते दिखे तो शायद ही किसी को आश्चर्य होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।